अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के तरीके से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हमें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। अब वो सब्स्टिट्यूशंस हमें क्या करनी पड़ेंगी, तब्दीलियाँ। नंबर 1, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह की अगर हमारे पास कोई टर्म आ जाती है क्वेश्चन में, तो हम पुट किया करेंगे एक्स को इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। पहली सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास कि जब भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आए तो एक्स को पुट किया जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन के साथ मैं पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा और वही आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। दूसरा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं और स्क्वायर रूट हो बेशक ना हो, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे स्क्वायर रूट का होना ज़रूरी है, यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है। तो एक्स को हम पुट करेंगे ए टेन थीटा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है कि अगर हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम पुट करेंगे एक्स को ए इंटू सीकेंड थीटा। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। मुख्तलिफ जगहों पर हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हुए जो है वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं हर जगह पर यही अप्लाई हों। मुख्तलिफ जो है वो मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये भी यूज़ हो सकती हैं, इनके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद हम कुछ फार्मूले जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हमारे पास अगर यही चीज़ बटे में आ जाती है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन बताई है आप लोगों को, अगर यही हमारे पास जो है वो बटे में आ जाती है तो डायरेक्ट से फार्मूला होगा, और वो फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी होता है। नंबर 2, हमें याद रखना होगा 1 ओवर, अगर हमारे पास यही चीज़ बटे में आ जाती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन ये फार्मूला बनेगा टेन इनवर्स का ही, यानी 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए एंड प्लस सी। नंबर 3, अगर हमारे पास यही टर्म बटे में आ जाती है 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का होना भी ज़रूरी है, देन ये फार्मूला बनेगा 1 ओवर ए सेकंड इनवर्स एक्स ओवर ए एंड प्लस सी। तो ये तीन सब्स्टिट्यूशंस और उन्हीं से रिलेटेड फार्मूले जो है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। कुछ फार्मूले आप लोगों को बताए जा चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे बताए जा चुके हैं। चंद एक जो बच गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले हैं, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला बता रहा हूँ। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये तीनों आप लोगों ने याद रखने हैं। ये एक ही स्टाइल के हैं सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से। अभी मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले बता रहा हूँ। मतलब कि अगर हमारे पास सेकंड एक्स आ जाएगा डी एक्स, तो इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। बुक में एग्जाम्पल है, वहाँ पर इसका प्रूफ भी मौजूद है, प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो कोसेकेंड एक्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। दोनों चीज़ें एक्सरसाइज में मौजूद हैं एज एन एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल्स हैं सेपरेट, तो प्रूफ वहाँ से हम देख सकते हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। नंबर 6, इंटीग्रेशन अगर हमारे पास आ जाता है 10x, तो नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स या लॉग ऑफ सेकंड एक्स एंड प्लस सी तो आएगा लाजमी दोनों में। तो फाइनली नंबर 7, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोटेनियन एक्स यानी कॉट एक्स अगर आए, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी प्लस सी।
और ये कैसे ये इंटीग्रेशन हो रही है, टेन साइन ओवर कॉज और कॉट कॉज ओवर साइन बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बना के। तो ये स्टूडेंट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का हम पढ़ चुके हैं, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थी, कॉस की प्लस साइन थी, दो वो हो गए, सीकंड को सीकंड हो गया, टेन और कॉट हो गया। ये तमाम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। 4 मैंने यहाँ पे अभी लिखे हैं, 2 पहले बताए जा चुके हैं, साइन एक्स का माइनस कॉद एक्स और कॉद एक्स का प्लस साइन एक्स होती है इंटीग्रेशन, और बाकी सीकंड कोसिकंड टेन एंड कॉट एक्स की इंटीग्रेशन ये रही। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले और ये 3 सब्स्टिट्यूशंस ये खास तौर पर याद रखनी पड़ेंगी। तो ऑलमोस्ट जितने आप लोगों को फार्मूले बता दिए हैं, ऑलमोस्ट वही फार्मूले हैं जिससे हम ये पूरी इंटीग्रेशन करेंगे आप लोगों के सेकंड ईयर की जितनी एक्सरसाइज रह गई हैं। हर एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक मेथड होगा और वो मेथड वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन फार्मूलाज यही होंगे जो आप लोगों को अब तक सारे के सारे बताए जा चुके हैं। कोई फार्मूला बाकी नहीं बचा, ये सारे यही यूज़ करेंगे हम इंशाल्लाह। इसके अलावा फार्मूला कोई यूज़ नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन भी हम ये यूज़ करेंगे। कुछ चंद किसी जगह पर दूसरी करनी पड़ी तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट करें, 1 to क्वेश्चन नंबर 7 तक वो कह रहा है इनको सॉल्व करें, हल करें। तो इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात याद रखें, बटे में होल पावर अगर आ जाती है, होल पावर ये जरा होल पावर ही है, तो हम उसकी बेस जो है उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे बन रहा है। तो बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है -2x बन रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे। अगर नहीं बन रहा फिर नहीं लेके आएंगे। तो ये पावर ऊपर जाके क्या आ जाएगी -1/2, साथ में ऊपर ऑलरेडी मौजूद है -2x। तो अब हमने पढ़ा था प्रोडक्ट वाला फार्मूला कि अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये बेस का पूरा डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, 4 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है -2x। तो हम इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में एक जमा करेंगे, यानी मैं कर देता हूँ, चलें एक जमा करेंगे और इसी पावर से डिवाइड करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम यही काम करते हैं। और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास बना 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड प्लस सी। तो वी कैन राइट, इसको जब सीधा करेंगे 2 होगा और ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल इजी मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हमें करनी पड़ी। हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी नहीं है, कुछ जगहों पे सब्स्टिट्यूशन होगी, कुछ जगहों पे ज़रूरी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 13। तो स्टूडेंट बटे में हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई रकम आएगी तो पहला ऑप्शन तो यही है, चेक करना है क्या बेस का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। अगर बटे वाला क्वेश्चन आए तो बेस का डेरिवेटिव नहीं बन सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ऊपर x मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सबको पता होना चाहिए क्या होता है कि हमारे पास ये जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 4, हम इसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करते हैं। तो इसको जब 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या बना 2 और उसका स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर क्या आया 4। उसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। 4 प्लस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, ये काम अपनी तरफ से करना होता है। और यहाँ पे प्लस क्या आ गया 13। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ये एक सिंपल फार्मूला है। एक्स का जो कोएफिशिएंट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स कोएफिशिएंट 4 था, उसका हाफ लेकर और उसका हमने क्या लिया स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ तो 2 स्क्वायर क्या आया 4। तो 4 हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट बना किस चीज़ का, x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये 13 माइनस 4 क्या बना प्लस 9 एंड इंटीग्रेशन के लिए dx ज़रूरी है। तो ये बन गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें डायरेक्टली तो हमारे पास ये सेम ये वाला फार्मूला बन रहा है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये x वाली टर्म का भी स्क्वायर है और साथ में कांस्टेंट का भी क्या है स्क्वायर है। तो ये सेम वही चीज़ बन रही है। तो लिहाजा फार्मूला क्या बना 1/a। तो 1/a हमारा क्या है यहाँ पे 3 tan इनवर्स x/a और x हमारा क्या है x प्लस 2, x की जगह पे ये पूरी टर्म आएगी और डिवाइडेड बाय a क्या आएगा 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो ये इस तरह से हमने डायरेक्ट से फार्मूला बनाया। अगर ये फार्मूला ना बनता तो फिर सब्स्टिट्यूशन हमने करनी थी। तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, डायरेक्ट से फार्मूला बनेगा तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इसमें अगर हम देखें तो इंटीग्रल जो उसने हमें दिया है, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर फंक्शन है। पावर्स यानी डिग्रीज इक्वल हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसलिए ये प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर इसको बनाने के लिए डिवीजन का अमल होता है। एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया 4 + एक्स स्क्वायर से, चूँकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 + एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज किए, ये माइनस, ये सबको मेथड आता होगा -4। तो इस तरह से इंटीग्रेशन क्या बनी, 1 प्लस ये वाला -4 और बटे में क्या आया 4 + एक्स स्क्वायर एंड द होल इंटीग्रेशन। ये मेथड मुख्तलिफ जगहों पर वक्तन फ़वक्तन पढ़े जा चुके हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन सेपरेटली की, -4 बाहर लिखा, 1 डिवाइडेड बाय ये 4 + एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट हमने अलग अलग से किया तो 1 की इंटीग्रेशन सिंपली एक्स हुई, -4 इंटू, तो ये चीज़ अभी देखें जो फार्मूला आप लोगों को बताया tan इनवर्स का वही बन रहे हैं, 1/a² + एक्स स्क्वायर, तो 1/a, a इज़ 2, tan इनवर्स x/a एंड द x इज़ x एंड द a इज़ 2 + c। तो ये इससे कैंसिल, तो इस तरह x - 2 इंटू tan इनवर्स x/2 + c इज सिंपली द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 3.3 में। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट एक ही मेथड के हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसका सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स बुक उसने हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx। वी कैन आल्सो राइट 1/x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो अब बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा 1/x होता है नेचुरल लॉग ऑफ x का। तो जब बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए तो बटे वाली रकम का हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ x + c। तो वजह क्या है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ log x जो है वो किसके इक्वल होता है 1/x के। उसको साइड पे बता भी दिया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो जब इसका डेरिवेटिव बना है तो इसका क्या आ जाएगा log, ये हमने डिवीजन वाला फार्मूला पढ़ा था, जब भी बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बने तो बटे वाली टर्म का नेचुरल log ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी किस्म की कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। 6 और 7 दोनों एक ही मेथड के हैं और दोनों में होल पावर आ रही है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से सॉल्व होंगे दोनों। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहा हूँ, 7 भी बिल्कुल सेम एज है। इंटीग्रेशन ये है x + b डिवाइडेड बाय x² + 2bx + c एंड द होल पावर इज़ 1/2 dx। तो आप लोगों को बताया कि जब भी होल पावर आए तो रकम को पहले ऊपर ले जाएं या पहले चेक कर लें, बात एक ही है। मतलब ऊपर ले गए, पावर -1/2 इंटू x + b dx, फर्स्ट क्वेश्चन किया एक्सरसाइज का, उसमें ये बात बताई। अब बेस का डेरिवेटिव आगे चेक करना है, x² का 2x, तो यहाँ पे 2 चाहिए, 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 होता है तो 2b 2 चाहिए, c का 0। तो ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव है आगे बन सकता है, लिहाजा 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, x² + 2bx + c एंड द होल पावर -1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 2b dx। ठीक है जी, जब भी बटे में होल पावर आए तो हमने उसकी बेस का डेरिवेटिव चेक करना है ऊपर ले जाके पावर, अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चूंकि बेस का डेरिवेटिव आगे बन चुका है, तो जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे बनेगा तो हमने पावर में 1 ऐड करना है। बार बार फार्मूले 3.2 में बहुत ज़्यादा ये यूज़ हुए हैं और इसी पावर से हमने डिवाइड करना होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बना 1/2 x² + 2bx + c एंड द होल पावर इज़ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + c कांस्टेंट। तो 1/2 कैंसिल हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2bx + c एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये एक आसान मेथड है, जब भी बटे में होल पावर आए इसे ऊपर ले जाएं, पावर माइनस हो जाएगी और बेस का डेरिवेटिव आगे बनाएं
अगर नहीं बन रहा फिर ऊपर लेके ही ना जाएं, वो पहले ही चेक कर लें बेस का डेरिवेटिव बन सकता है या नहीं बन सकता। तो अगर बेस का डेरिवेटिव बन रहा है तो फिर पावर में एक ऐड करके, यानी पावर का बेस का डेरिवेटिव बना के पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन अगर आप लोग अपनी बुक्स पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली प्रूफ है। प्रूफ करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसको आई की इक्वल रखा है। तो देखें अब ये फार्मूला नहीं बन रहा, मैं आप लोगों को फार्मूले चेक करवाता हूँ। अगर 1/, यहाँ पर x भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर ये फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे x नहीं है, इसलिए ये फार्मूला नहीं बनेगा। तो अगर फार्मूला नहीं बनेगा तो देन क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को बताई थी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो x को हम क्या पुट करेंगे, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पे करें, ये यहाँ पे साइड पे मैंने कर दिया है। अब जब इसको हम थीटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो dx को भी लेना है, तो लिहाजा जब भी हमने ये सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, जो 3 बताई हैं उनमें से कोई एक पुट करेंगे जब भी क्वेश्चन के हिसाब से। तो साथ में हमने डिफरेंशियल भी लेना है दोनों तरफ, तो हम डिफरेंशियल 3.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। x का डिफरेंशियल dx, a इंटू सीकेंड का जो फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, और एंगल जो थीटा है इसका डिफरेंशियल डी थीटा। याद रखना पड़ेगा सीकेंड थीटे का डेरिवेटिव क्या होता है। यानी कि मैंने आप लोगों को जो 3 सब्स्टिट्यूशंस बताई हैं यहाँ पर, अभी मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने जो सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों को बताई हैं, इसमें जब हम x को a साइन थीटा पुट करेंगे तो dx लेंगे डिफरेंशियल, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉज। और जब इसका डिफरेंशियल लेंगे dx तो टेन का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, और एंगल का डी थीटा। और जब सीकेंड का लेंगे तो सीकेंड ज़रब टेन, यानी वो 3 डेरिवेटिव के फार्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल बना, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन बिकम्स i इज इक्वल टू, ये जो ऊपर dx है उसकी जगह पर आया a सीकेंड थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा, dx की जगह पे ये आया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमने वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ पुट की। तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म फिलहाल एज इट इज़, डिवाइडेड बाय यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ए आएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए से कैंसिल हुआ, डी थीटा लाजमी है। तो ये रकम हमारे पास क्या बनी, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये बराबर होता है टेन थीटे के ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है हमारे पास। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैंने रीअरेंज करके स्टूडेंट वैल्यू निकाली है, 1 को इधर लेके जाएंगे माइनस होगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टेन थीटे के इक्वल आएगा। तो टेन थीटा से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर क्या बच गया, सीकेंड थीटा डी थीटा। तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों को जो फार्मूले बताए गए उन्हें देखें। तो सीकेंड थीटा की भी इंटीग्रेशन बताई मैंने, तो ये बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस कांस्टेंट लाजमी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक स्टूडेंट सबको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। सब्स्टिट्यूशन की है और उसको करते करते हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गई, तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। लेकिन आंसर हमारा थीटे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसने एक्स में दिया था, तो वेरिएबल वही होना चाहिए आंसर में। लिहाजा हम थीटे को वापस एक्स में लेके जाएंगे और उस पर्पस के लिए हमारे पास देखेंगे कि एक्स की वैल्यू किस फॉर्म में है, सीकेंड की फॉर्म में है, तो हम सारे यहाँ पे सीकेंड बनाएंगे। क्या मतलब, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा जो है, ये यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसी फार्मूले से जो ऊपर आप लोगों को बताई थी। तो ये क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट प्लस सी। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन जो हमने की थी वहाँ पर सीकेंड थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा, एक्स ओवर ए, सब्स्टिट्यूशन आप लोगों के सामने है, प्लस यहाँ पर जब उसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 1। सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करके छोड़ नहीं देना, हमें इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके एक्स में आंसर लेके आना होगा। तो अब हम जब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो नेचुरल लॉग ऑफ
एक्स ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अलग से लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए आएगा एंड प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, ओवरऑल एलसीएम आया ए, तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम लॉग का एक रूल अप्लाई करें तो लॉग ऊपर वाली टर्म का लॉग लेंगे एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे वाली टर्म जो ए है उसका लॉग लेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ए और प्लस साथ में सी ऑलरेडी है तो लॉग ऑफ ए इज आल्सो कांस्टेंट, तो लिहाजा हमारे पास कांस्टेंट दो हो गए। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में एक और कांस्टेंट आ रहा हो तो हम पहले वाले कांस्टेंट को C1 या कोई और नाम दे देंगे, ये C1 मैं कह देता हूँ या C प्राइम कोई भी नाम दे दें C1। अब ये दोनों जो लॉग हैं इनको हम C का नाम दे देंगे, यानी कि वो भी लॉग है, वो लॉग वाली टर्म भी कांस्टेंट है और दूसरी टर्म भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों का नाम C रख दिया और बता दिया उसको वेयर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस C1 जो है ये किसके इक्वल है, C के। तो इस तरह से ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, यानी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने से प्रूफ हो गया है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बट सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन था, तो मज़ीद सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट में भी इसके प्रूफ है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें भी प्रूफ है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने जो है वो आई की इक्वल रखी और देखें ये भी एक सब्स्टिट्यूशन बन रही है हमारे पास, जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस बताई हैं आप लोगों को। तो पुट करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा, जब भी इस फॉर्म में हमारे पास आएगा एक्स को ए साइन थीटा पुट करना है। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डिफरेंशियल लेना ज़रूरी है, तो एक्स का डी एक्स ए साइन थीटे का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कॉस थीटा और एंगल थीटे का डी थीटा आएगा हमारे पास। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे दिए गए क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेट बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ए आएगा, तो जज़र के अंदर हमारे पास क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ए और ए मल्टीप्लाई होके इसको बाहर लिखा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट ये बना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये फार्मूला तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एक कॉमन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर इधर जाके माइनस हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को वक्तन फ़क्तन मैं बताता रहूँगा, जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आए तो इंटीग्रेशन कोई नहीं है, अलबत्ता हमने दो फार्मूले याद रखने हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आए तो हमने ये फार्मूले ही हमेशा बनाकर उनको इंटीग्रेट करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं 12 बता चुका हूँ, तो अभी भी यहाँ पर हम यही काम करेंगे, 2 से मैं डिवाइड करूँगा और इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर में ना साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन है ना ही कॉस स्क्वायर की है, इसलिए हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन हो रही है दोनों टर्म्स की, ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन इस थीटा वेरिएबल के लिहाज से, अगर एक्स होता तो एक्स था, और कॉस की इंटीग्रेशन साइन, तो कॉस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा प्लस सी। बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी फार्मूला अप्लाई करेंगे साथ में एंगल का डेरिवेटिव ज़रूरी होगा। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये जो साइन 2 थीटा है ओपन करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का एक और फार्मूला डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 और ये 2 कैंसिल हुए तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन चुकी है अब तक, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2
इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बता चुका हूँ मैं कि जब सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर वापस x में आंसर आना चाहिए। तो x का आंसर हमारा किस शक्ल में है, साइन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे साइन होने चाहिए सारे, इसलिए मैं यहाँ पे पहले साइन बना लेता हूँ, प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन में देखिए ना, साइन थीटे x साइन में पुट किया है, तो कॉस यहाँ से निकालेंगे इस फार्मूले से, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर हम उसको रिमाइंड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, हम उसको करेंगे बिकॉज x था हमारे पास a साइन थीटा, ना भी रिमाइंड करवाएं डायरेक्ट लिख दें, कोई मसला नहीं है। इम्प्लाइज दैट a इधर आके जब डिवाइड करेंगे तो x ओवर a क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इट मीन्स कि हम साइन थीटा की जगह पर x ओवर a पुट करेंगे एंड इम्प्लाइज दैट साइन इधर आगे इन्वर्स हुआ तो थीटा क्या आया, साइन इन्वर्स x डिवाइडेड बाई a। तो थीटे की जगह पर हम ये पुट करेंगे, ये हमने उसको रिमाइंड करवाया, सारी की सारी चीज़ यानी कि दोबारा से बताई। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस थीटे की जगह पर साइन इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर ओवर 2, ये साइन थीटा जो है ये x ओवर a और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। जब साइन का स्क्वायर किया तो यही बनेगा, तो बना a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a, जो कि हाफ प्रूफ हो चुका है। तो अब यहाँ पे a से कैंसिल हुआ, ax डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे जब, तो a स्क्वायर एलसीएम आएगा और बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट, पहली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से, बटे वाली टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल होगा और ये a से कैंसिल हुआ। तो इस तरीके से जो चीज़ हमारे पास बन चुकी है, यही उसने हमें कहा था कि प्रूफ करें। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने आई के को रखा और ये राइट हैंड साइड मैंने उसकी ड्राइव की है प्लस सी। तो ये इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड है जो कि मज़ीद भी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगा। ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली जो है वो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व होगी और इसी तरह से हर एक्सरसाइज एक स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व होगी। तो इंशाल्लाह फार्मूले सारे ज़हन में रखें, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी सारी की सारी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।